एस्ट्रो अमेजिंग फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के दरपर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फैश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाना चाहती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामिला हो जाती हैं, जबकि हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बग़ैर बाप के पैदा होते हैं। आज हमने अपने नाजरीन के लिए जिस मुल्क को मौज़ूए सुख़न बनाया है वो नॉर्वे है, जिसमें ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सर अंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अकल से बिल्कुल बाहर हैं और जिनको जानकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कदर इस मुल्क में पूर्ण मूवीज़ बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा दौर में 5000 पूर्ण वेबसाइट्स काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट्स से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और होश उड़ा देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने के कुंवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज़्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क की एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ कई लड़कियां बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं, जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत आम सी बात होती है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फ़ौरन इस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ हनीमून मनाने में दिलचस्पी रखती हैं, मगर शादी में इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ बनाने के लिए कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए सिर्फ शादी करती हैं और फिर इसके बाद इन्हें तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाक़ें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हामिला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज़्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज़्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। याद रहे कि नॉर्वे में शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर बच्चे चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोग जब इनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो इन्हें घर में नहीं रखते बल्कि यतीम खानों में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में गुजरती हैं, लेकिन इनका बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन होता चला जाता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के फ्रॉड नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरानकुन फैक्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक 7% ऐसे बाशिंदे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट हो जाता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को कई ऐसे हकूक़ मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इन हकूक़ के मुताबिक कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक शराब या स्मोकिंग तो कर सकता है, लेकिन वो ख़ुद इन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता। नॉर्वे में सूअर के गोश्त की बरामद में ये सर फहरिस्त है। ये 29 बिलियन सूअर साल में पैदा करता है, जो कि इसकी आबादी से भी 5 गुना ज़्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिन्स परिस्ती और फैश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मकाम हासिल है, और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पेडोफायर यानी वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करें, इनको मुजरिम समझने की बजाय सिर्फ इनको दिमागी मरीज़ समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। नाजरीन, दूसरे मुल्कों की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं, जिनका जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ साइकिलों का रिवाज है, गोया कि हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को रास्ते से हटाने या अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली इन घंटियों से जो आवाज़ और समा बनता है, इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल चलाने वालों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो ये गलत ना होगा। नॉर्वे के बादशाहत दुनिया के पुरानी तरीन बादशाहत थी।
जो कि लगभग 1000 साल से जारी है और यहाँ का झंडा किसी भी पुराने आज़ाद तरीन मुल्क का झंडा है जो 1219 से वैसे का वैसे ही है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी परचम का लहराना काबिल ताज़ीर जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप ममालिक की तरह आपकी आमदनी से मुंसलिक है। अगर आप अमीर तरीन हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आपका ताल्लुक़ कम आमदनी वाले गरीब तबके से है तो आपको खासी रियायत दी जाएगी। ये लोग आज़ादी राय का दिलदादा हैं। 1971 में नॉर्वे ने हैगन से थोड़े से फासले पर एक कम्युनिटी को अपने तर्ज पर रहने के हुकूक दिए थे, जिसे फ्री टाउन का नाम दिया गया था। इसे फ्री टाउन क्रिस्टानिया भी कहते हैं। यहाँ की आबादी सिर्फ लगभग 1000 लोगों पर मबनी है। चर्स, गांजा, हेरोइन, हम जिन्स परिस्थिति, यहाँ सब कुछ जायज़ है और तस्वीरें खींचने की इजाज़त नहीं। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया भी कह सकते हैं। 84 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है और ये लोग योगा के मतवाले हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू के दौरान मज़हब, सियासत या ज़ातियात को ज़ेर बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खसूसियात में अपनी ज़बान से मोहब्बत भी शामिल है। कुछ 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, मगर शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और ट्रैफिक साइन से लेकर बिलबोर्ड तक ये सिर्फ नॉर्वी ज़बान ही इस्तेमाल करते हैं। मादरी ज़बान हमारी लाशऊरी ज़बान होती है जिनमें हम सोचते हैं, मगर अफसोस मादरी ज़बान से रब्ता काट कर अंग्रेज़ी ज़बान से जोड़ने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। अगर गौर से देखें तो मशरक़ में ख़ानदानी निज़ाम कायम है और मगरब में नहीं है, और इसके अलावा वहाँ इंसान बन रहे हैं और हमारे यहाँ ये सिलसिला ख़त्म हो रहा है। इसकी बड़ी वजह ये नज़र आती है कि वहाँ हुकूमत ने माँ का दर्जा संभाल लिया है और यहाँ वालिदैन ने बच्चों को फ़ोन, टेलीविज़न और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर शख्स की बेरोज़गारी इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह देती है, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका मायार ज़िंदगी गिरने ना पाए। और इसके अलावा वहाँ सेहत और तालीम बिल्कुल मुफ्त है। मज़ीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्स करने के लिए पैसे अलग से देती है ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख कर फिर से नई नौकरी के काबिल हो सकें। हुकूमत को पता है कि एक बेरोज़गार आदमी इस पर बोझ बनेगा। मुआशरे में भी जो शख्स काम ना करता हो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, इसलिए वहाँ की हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम करती रहती है। नॉर्वे में 32,000 से ज़ायद उर्दू दाम आसा मौजूद हैं। ये सभी तकरीबन पाकिस्तानी नज़ाद नॉर्वे चीन शहरी हैं। ये इस मुल्क की आबादी का 12% हिस्सा हैं। नॉर्वे आकर बसने वालों में से आबादी पर तीसरे नंबर पर है। डेली मेल के मुताबिक नॉर्वे में मुसलमानों की आबादी में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा हैं। ये पिछले 30 साल से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अक़लियत है। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें से 23,000 ओस्लो में मौजूद हैं। यहाँ तक कि इस शहर के एक इलाके को लिटिल पाकिस्तान या छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुसलमान आबाद हैं। इस फलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से ज़्यादा मसाजिद हैं जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली ही नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ध्यान रखें।